हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड अनुषा। एंड आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे को कमेंट्स में बार बार ये पूछा जा रहा था कि मैम एक बार एमडीयू से बीएड करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम अगर एमडीयू में एडमिशन लेने जाए तो हम उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे से ये पूछा जाता था कि मैम अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैम मेरे इतने परसेंटेज है, मैम मैं ऐसे हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, क्या मैं एमडीयू में अप्लाई कर सकती हूँ। तो आज इन तमाम क्वेश्चंस के मैं आज इस वीडियो में रिप्लाई दूंगी और आपको बताऊंगी कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आपको एमडीयू से बीएड करने के लिए एक प्रॉपर वे में। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो भी बच्चे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से इस साल बीएड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो एमडीयू है, एमडीयू से जो बीएड है, ये प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आपका 2 साल का होता है। ठीक है, और इसको करने के बाद आपको सीटेट वगैरह ये सब देना होता है। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी अगर स्ट्रीम है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप साइंस के सब्जेक्ट्स में बीएड करेंगे। अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के बैकग्राउंड में बीएड करेंगे, और आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आपकी बीएड होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब साइंस के स्टूडेंट्स को आर्ट के सब्जेक्ट दे दे, ये नहीं, आपकी स्ट्रीम से ही आपकी बीएड कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी का, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके कम से कम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% यानी 50% मार्क्स होने चाहिए। अब पहली चीज मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी में कौन कौन आएगा। जो भी जनरल कैटेगरी से, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे स्टूडेंट्स लाए करेंगे अंडर जनरल कैटेगरी। लेकिन जो हरियाणा से बाहर के हैं, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है हरियाणा का, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो पंजाब से हो, वो सारे, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो अपने अपने स्टेट्स में, लेकिन अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो आप एमडीयू के अंडर जनरल में क्लासीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी के हिसाब की होगी। ठीक, और अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको, हरियाणा का डोमिसाइल है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा वाइल द प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीएड इन एमडीयू। ठीक है, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इनको कम से कम 47.5% से ज़्यादा इनकी परसेंटेज बननी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तभी वो एमडीयू में बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और चीज़ मैं बताने वाली थी। अगर आपके ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखी है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में इतने नंबर नहीं है कि आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते, लेकिन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आप उन बेसिस पे भी बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका इन दोनों में से किसी भी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें भी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसमें आप एमडीयू के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं बीएड में। ठीक है, आपको एडमिशन मिल जाएगा जिसमें भी आपके 50% से ज़्यादा बन रहे होंगे उसके बेस पर। इतनी सी बात समझ आई आपको। उसके बाद अब मैं बता दूं, आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे आपकी स्ट्रीम के स्पेसिफिक होंगे, मतलब आपको जो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे वो आपके बीए में कंपलसरी आपने वो चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे अगर आर्ट्स का बंदा है तो उसको सोशल साइंस दी जाएगी। ठीक है, और लेकिन उसका जो एक मीडियम रहा होगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो उसने अपनी बीए में पढ़ा, एक लैंग्वेज दी जाती है, तो अगर वो उसने इंग्लिश पढ़ी है तो उसको दूसरा सब्जेक्ट, 2 चॉइस सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मेन होते हैं, तो आपको दूसरा इंग्लिश दिया जाएगा या हिंदी दिया जाएगा, आपका जो भी मीडियम है। ठीक है, मेनली ऐसे ही कॉमर्स वालों के साथ होगा, एक लैंग्वेज होगा लेकिन दूसरा स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया और आप बीएड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एडमिशन होगा वो अपीयरिंग बेस पे होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है
ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो बीएड के समय तक आ जाना चाहिए। लेकिन आप उस बीएड का फॉर्म के लिए पहले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का जिस भी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए जब तक बीएड के क्या कहते हैं ये फॉर्म ओपन है, ठीक। और आपकी जो भी आप रेगुलर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है मैम कौन सी एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं एमडीयू में, और मतलब एज क्राइटेरिया क्या है। तो अभी एज सच एमडीयू बीएड करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी उम्र में बीएड कर सकते हैं, ठीक। और मैं अगर आपको एक्स्ट्रा टिप्स दूं कि फॉर्म वगैरह कब निकलेंगे, तो प्लीज़ आप एमडीयू की वेबसाइट चेक करते रहो, क्योंकि आज 1 जुलाई हो चुकी है, तो कभी भी फॉर्म्स आउट हो सकते हैं। और प्लीज़ मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अवेयर रहिए, कभी भी फॉर्म आउट हो सकता है, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप मैं ये दूंगी, कभी भी लास्ट में फॉर्म मत भरना एमडीयू का, क्योंकि वेबसाइट चलती नहीं है, हैंग हो जाती है। तो यही सारा एलिजिबिलिटी थी एमडीयू से बीएड करने के लिए, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर आप एमडीयू में अप्लाई कर रहे हैं इस साल बीएड करने के लिए, तो आपका कॉलेज सिलेक्शन किस किस चीज़ को देखकर होना चाहिए। तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल पे बने रहे और उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं होते या कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैं आपको एक प्रॉपर मेथड और प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना कॉलेज सिलेक्ट किया था और आपको कैसे अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है, जिससे आपका रिजल्ट, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका रिजल्ट अफेक्ट ना हो और आपको नंबर भी अच्छे मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस साइड अनुषा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।